सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सेमुसी बुक का चतुर्थ पाठ कल्पतरु। तरु यानी वृक्ष, कल्प यानी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, ऐसा वृक्ष जो कामनाओं को पूर्ण करता है। तो अब जानते हैं पाठ का स्पष्टीकरण। प्रस्तुतो अयं पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपण वर्तते। यहाँ पर मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्व कालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीवितवान् लौकिक पदार्थान् न याचते अपितु स सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचिते। इस कथा में जीमुतवाहन अपने पूर्वजों के काल से अपने घर के उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक सुखों को अर्थात धन को न मांगकर अपितु सांसारिक प्राणियों के दुख को दूर करने वाले वरदान को मांगता है। ये तो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्या संति। क्योंकि जो लौकिक संसार है, इस लौकिक संसार में जो लौकिक भोग और धन है, ये तो जल की तरह तरंग की तरह चंचल है। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एवं सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वमस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। परोपकारी सबसे सर्वश्रेष्ठ रत्न है। अब पाठ का भावार्थ समझते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सभी सर्वरत्न भूमि यानी सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र यानी राजा, अस्ति यानी है। सभी रत्नों की भूमि वाला राजा का नाम हिमालय है। हिमालय सभी पर्वतों का राजा है और उस हिमालय में सभी रत्न विद्यमान हैं। तस्य सोनो उपरि विभाजित कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उस हिमालय के, सोनो यानी शिखर पर, ऊपरी यानी ऊपर, उस हिमालय के ऊपर कंचनपुर नाम का गांव स्थित है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। उस कंचनपुर नगरी में जीमूत केतु विद्याधर नाम, उस हिमालय के ऊपर जो कंचनपुर है, उस कंचनपुरी में श्रीमान विद्याधरपति जीमूत केतु निवास करता है। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित। उस राजा के गृह उद्याने, घर के उद्यान में कुल क्रमागत यानी वंश परंपरा से कल्पतरु स्थित है। उसकी वंश परंपरा से ही कल्पतरु वहां पर स्थित है, यानी कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधिस्त्व अंश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्र प्राप्नोत। स राजा, उस राजा जीमूत केतु ने तम उस कल्प वृक्ष की आराधना से तत्प्रसादम उसके पर आराधना के प्रसाद स्वरूप बोधिस्त्व अंश से जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। उस वृक्ष की, कल्प वृक्ष की आराधना से जो उसको फल प्राप्त हुआ, उस फल प्रसाद स्वरूप उसने बोधिस्त्व के अंश स्वरूप जीमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। सर्वभूतानुकंपी सभी प्राणियों पर दया करने वाला, दानवीर दान देने वाला, अभवत् यानी हुआ। वह जीमूतवान, वो जो जीमूतवान पुत्र था, वह जीमूतवान पुत्र महान दानवीर हुआ और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेश्च प्रेरित राजा कालेन सम प्राप्त यौनम तम यौ राज्ये अभिषिक्तवान। तस्य उसके
उस जीमूतवाहन के गुणों से प्रसन्न होकर अपने सचिवों से प्रेरित होकर राजा ने समय पर, काले ने यानी समय पर यौवन को प्राप्त हुए जीमूतवाहन का युवराज्याभिषेक तम यानी उस जीमूतवाहन का युवराज्याभिषेक कर दिया, अभिषिक्तवान यानी कर दिया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने सचिवों से प्रेरित होकर राजा ने जीमूतवाहन का राजाभिषेक कर दिया, यौवनाभिषेक कर दिया। कदाचित इत्येषणी पितृमंत्रिणी युवराज्ये स्थितम तम जीमूतवाहनम उक्तवंत। कदाचित हितैषी पिता और मंत्रियों ने उस युवराज जीमूतवाहन से कहा। हितैषी उस जीमूतवाहन के हितैषी पिता और मंत्रियों ने उस युवराज पद पर स्थित हुए जीमूतवाहन से कहा, क्या कहा? युवराज सोऽयं सर्व कामद कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। है युवराज सोऽयं जो ये सर्व कामद कल्पतरु सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष है। तव उद्याने तिष्ठति तुम्हारे उद्यान में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो ये कल्पवृक्ष से सव तव सदा पूज्य, ये तुम्हारे लिए स यानी वह, तव यानी तुम्हारे लिए, सदा यानी सदा, पूज्य यानी पूजनीय है। ऐसा उसके पिताजी जीमूतवाहन से कहते हैं। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल रहते हुए, अस्मिन यानी इसके, अनुकूल यानी अनुकूल, स्थिति यानी रहते हुए, सती शुक्रोपी यानी इंद्र भी, अस्मान बाधिते हमको बाधितुम यानी बाधा, न शक्नुयात् नहीं पहुंचा सकता। इस कल्प वृक्ष के अनुकूल रहते हुए हमें इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। एतत् आकरणे जीमूतवाहन अचिंत्यत। ऐसा आकरणे यानी सुन करके, जीमूतवाहन अचिंत्यत, जीमूतवाहन क्या करता है? विचार करता है। अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। अहो आश्चर्य के साथ, इस प्रकार के अमर पादपम, इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर के, प्राप्यापि इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर के भी, पूर्व से हमारे पूर्वजों ने, अस्माकम इस प्रकार हमारे पूर्वज, अस्माकम हमारे पूर्वजों ने, तादृशम ऐसा, फलम किमपि न प्राप्तम ऐसा कोई फल प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी मेरे पूर्वजों ने इससे इस प्रकार का ऐसा कोई फल प्राप्त नहीं किया जिस प्रकार का ये वृक्ष है। किंतु केवलम कश्चित एव कृपेणे कश्चित अपि अर्थित। किंतु केवल कुछ, कृपणे यानी गरीबों के लिए, कश्चित यानी कुछ ही, अर्थ यानी धन को, अर्थितम यानी प्राप्त किया। केवल, किंतु केवल कुछ गरीबों के लिए थोड़ा मात्र धन ही, कुछ धन ही इस वृक्ष से प्राप्त किया। तद हम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि। तद हम तो मैं, अस्मात् इससे, इस कल्प वृक्ष से, अभीष्टम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, साध्यामि यानी साध्यामि यानी इसको साधूंगा, मैं इससे अभिष्ट फल की साधना करूंगा। तो मैं इस कल्प वृक्ष से अभिष्ट फल की साधना करूंगा। इति ऐसा एव आलोच्य स पितु अंतिकम आगच्छत। ऐसा विचार करके, आलोच्य यानी विचार करके, स पितु वह जीमूतवाहन अपने पिता के अंतिकम यानी पास, आगच्छत यानी गया, अपने पिता के पास गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेदयेत। आकर के, और आकर के, च यानी और, आगत्य यानी आकर के, सुखम आसीनम सुख पूर्वक बैठे हुए, एकांत में बैठे हुए पिता से निवेदन करता है।
एकांत यानी एकांत में, सुखम आसीन्न सुख पूर्वक बैठे हुए, पितरम यानी पिता से, नैवेद्यत यानी निवेदन करता है। तात हे पिताजी, तोम तू जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। हे पिताजी, तू जानासि, तोम यानी तुम तो, जानासि यानी जानते हो, एव जानते ही हो, एव यानी ही, यद अस्मिन यानी इस, अस्मिन यानी इस, संसार सागर में, आशरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, इस संसार सागर में शरीर और सारा धन तो चंचल है। चंचलम यानी चंचल है। हे पिताजी, आप तो जानते हो इस संसार सागर में सारा धन और शरीर तो चंचल मात्र है। एक परोपकार एवं अस्मिन संसारे अनस्वर, एकमात्र, एक यानी एकमात्र परोपकार ही, एवं यानी ही, परोपकार ही इस संसार में अनस्वर यानी अनस्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता। अनवस्वर यानी जो कभी नष्ट, परोपकारी एक ऐसा इस संसार में परोपकारी एकमात्र अनवसर है। यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूति, यो यानी जो युगांत, समय बीत जाने पर भी, युगो युगों तक, यश प्रसूते, यश यानी कीर्ति को फैलाता रहता है। इस संसार में परोपकारी एकमात्र ऐसा धन है जो अनवसर है, जो युगांत पर्यंत तक यश को फैलाता रहता है। तद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, यद अस्माभि ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो इस कल्प वृक्ष की किमर्थम किस लिए रक्षा की जाए। जब परोपकारी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ रत्न है, तो अस्माभि इस कल्पतरु की किमर्थम क्यों रक्षा की जाए। यश्च पूर्वेयम मम मम इति आग्रहण रक्षिते, ये मेरे द्वारा भी रक्षा किया गया। मम मम इति पूर्वे, पूर्व में मेरे परिजनों द्वारा, मेरे पूर्व परिजनों द्वारा भी इसकी रक्षा की गई। ते इदानीम कुत्र गता, वो सब कहाँ गए। ते वे सब, इदानीम इस समय, कुत्र यानी कहाँ गए। इसकी मेरे द्वारा भी रक्षा की जाएगी और मेरे पूर्वजों के द्वारा भी। मम मम मेरे पूर्वयम यानी पूर्वजों के द्वारा भी। आग्रहण रक्षिते रक्षा की गई। ते इदानीम कुत्र गता, वो सब कहाँ गए। तेसाम कश्याम वे कैसे हैं। अस्य वा कहते, और ये कहाँ है। तस्मात् परोपकारे एक फल सिद्धे तत्व अज्ञा इम कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् इस कारण, मैं आपसे, तव यानी आपसे, आज्ञा करता हूँ, इस परोपकार के लिए, एक फल सिद्धि के लिए इस कल्पवृक्ष से आराधना करना चाहता हूँ। हे पिताजी, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, परोपकार, एकमात्र परोपकार के लिए, परोपकार की फल सिद्धि के लिए मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। हे पिताजी, मैं आज्ञा दीजिए कि मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना कर, इससे परोपकार, एक परोपकार के लिए, एक परोपकार की फल सिद्धि के लिए इसकी आराधना कर सकूं। अतः पिताजी कहते ठीक है। तथा इति अनुज्ञात स जीमतोहन कल्पतरु उपगम्य उवाच। इति इस प्रकार अभ्यनुज्ञात आज्ञा प्राप्त वह जीमतोहन कल्पवृक्षम कल्पतरु के उपगम्य यानी पास जाकर उवाच यानी बोला, कल्पवृक्ष से बोला। देव तोया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा कामा पूरिता, तोया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा कामा पूरिता, तत् मम एकम कामम पूरेत। अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा, तुम्हारे द्वारा मेरे पूर्वजों की, अभिष्टा यानी कामनाओं को, अभिष्ट यानी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया गया, पूरित यानी पूर्ण किया गया। तत् मम एकम, तुम मेरी एक कामना को भी पूर्ण कर दो, मेरी एक और कामना से उसको पूर्ण कर दो। तथा पृथ्वीम अदरिद्रदाम पश्यामि,
जिससे कि पृथ्वी पर अदरिद्रताम गरीबी पश्यामी नहीं दिखाई दे, कोई गरीब नहीं दिखाई दे। तथा करो तू देव, ऐसा कर दो, हे देव ऐसा कर दो कि इस पृथ्वी पर कोई गरीब नहीं दिखाई दे। ये यानी इस प्रकार। एवं वादिनी जीवित वाहन के इस प्रकार बोलने पर, वादिनी यानी बोलने पर, त्यक्त तोया ऐसो हम ये तो अस्मि, ऐसो हम तुम्हारे द्वारा मुझे, त्यक्त तोया इस प्रकार त्याग देने पर, ये तो अस्मि इति वाक तुम्हारे द्वारा, असोहम मुझे, ऐसोहम तुम्हारे द्वारा मुझे, अहम यानी मुझे, त्यक्त तोया यानी इस प्रकार त्यागने पर, ये तो अस्मि इति वाक ऐसी, तस्माद तरो उद्धृत तो ऐसा ही होगा, तस्माद तरो उद्धृत ऐसी उस आवाज उस पेड़ से आती है, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं, ऐसा ही होगा जैसा तुमने मांगा है, इस प्रकार की आवाज उस पेड़ से आती है। क्षणेन च कल्पतरु दिव्यम समुत्पत्ते भुवि तथा वसूनि अवसरत यथा न कोपि दुर्गत आसित। क्षणेन च और क्षणेन कुछ ही देर में, सकल्पतरु वह कल्पवृक्ष दिव्य यानी स्वर्ग की लोग की ओर, समुत्पत्ति यानी जाता हुआ दिखाई देता है, भूमि तथा और भूमि के ऊपर, जैसे ऊपर की ओर जाता है तो भूमि के ऊपर वसूनी अवर्षत खूब धन वर्षा करता है, न कोपी दुर्गत आसित जिससे कोई गरीब नहीं रहता है। जब वह ऐसा कहता है कि तुम्हारे द्वारा त्यागा गया तोया त्यक्त तोया ये सो हम ये तो अस्मि, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करता हुआ, जब वह क्षण भर में ही स्वर्ग लोक की ओर जाता है तो पृथ्वी पर खूब धन वर्षा करता है जिससे कोई गरीब नहीं रहता। ततस्य जीवितवाहन सर्व जीवन अनुकंपा सर्वत्र यश प्रतितम, इससे जीवितवाहन की अनुकंपा जो दानता थी, जो दया थी, वह यश सभी ओर फैल गया, सभी संसार में फैल गया, उसका ये परोपकार सभी संसार में फैल गया। इसलिए कहा जाता है कि संसार में परोपकारी सर्वश्रेष्ठ है, धन शरीर सब यहीं रह जाते हैं, एक परोपकारी है जो आपके यश कीर्ति को दुनिया में चारों ओर फैलाता है। आप इस लेसन के शब्दार्थ करोगे, प्रश्नोत्तर करोगे और अच्छे से इस भावार्थ को जानोगे। धन्यवाद।